हेलो। ओके, देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि यू हैव टू बी कन्विंस्ड योरसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे रीजन क्या रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, क्या बेस्ट हो सकता है, ये चीजें मैटर नहीं करेंगी। आप जिस कारण से कन्विंस्ड है वो आपको उनको कन्वे करना है, सिंपल। ठीक है, आपको इनपुट यहाँ से मिल ही जाएगा, जो नितिन सर वाला है वहां से भी आप ले सकते हैं। सिंपली जो भी चार पांच चीजें होती हैं जॉब के रिगार्डिंग हो सकता है, डाइवर्सिटी जो आपको मिलती है, चैलेंजेस जो हमें मिलते हैं। देखो ये फैक्ट है, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग जॉब्स, और जिसमें इंटरेक्शन वगैरह भी काफी रहता है। और एक हम सोशल प्रेस्टीज के हिसाब से भी बात करते हैं, तो मतलब वो एक नेगेटिव चीज नहीं होती। हमारे दिमाग में क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजों को, स्टेटस प्रेस्टीज, इनको नेगेटिव तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, बट वो उतना नहीं है, नॉट ऑलवेज। तो अगर आप उनको भी करते हुए दिमाग से कहना चाहते हैं तो दैट इज गुड एनफ। सेम चीज, ठीक है, आप खुद से ही कन्विंस होने चाहिए और फिर आप उनको कन्विंस करेंगे। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा है कि व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर की हैं। तो ये जनरल क्वेश्चंस में आते हैं, इनको आप देख सकते हैं आराम से, सेम सारे के सारे देख लेंगे। ठीक है, हाँ, फिर जैसे हरियाणा के एडमिनिस्ट्रेशन के क्या चैलेंजेस हैं। एक करप्शन का क्वेश्चन रहता है जो बहुत ही फेमसली अपना पूछा जाता है, तो यू मस्ट बी वेरी थ्योरो कि करप्शन के रीजंस क्या रहेंगे और उनके सॉल्यूशंस हमारे क्या हो सकते हैं। तो उसमें एक सिंपल सी ट्रिक रहती है जो अपन ध्यान में रखते हैं, मैड। मैड इज MAD, मोनोपोली। हाँ, अगर ज्यादा हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है, डिस्क्रिशन आपका ज्यादा हो जाता है, तो करप्शन आपका नॉर्मली इंक्रीज हो जाता है, इस हिसाब से। एंड नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, जब भी आप सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में, ऑलवेज गो मल्टी डायमेंशनल, मल्टी स्टेक होल्डर। ठीक है, तो हमेशा जैसे अगर अपने से शुरुआत करनी है, अपने से शुरुआत करो। आई विल बी लीडिंग एज एन एग्जाम्पल कि भाई टाइम से आ रहे हो, ठीक है, किसी को अनड्यू एडवांटेज नहीं दे रहे हैं, इफ वी टॉक अबाउट करप्शन। सेकंड, कि भाई हमारा जो वर्क प्लेस, वर्क कल्चर है, उसके बारे में हम बात करेंगे। थर्ड चीज, आप जैसे लॉज के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है, लेजिस्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हैं। फोर्थ, कि भाई आप सोशल तरीके से भी, सोशल अवेयरनेस जो हमारी हो जाती है, ठीक है। या फिर हम बात करते हैं कि लोगों को मतलब अलग अलग तरीके से जोड़ के सोशल मूवमेंट की फॉर्म में। तो ये अलग अलग पॉइंट्स हैं जिनके बारे में, तो अगेन वही कि भाई जितना भी मल्टी डायमेंशनल हम हो सके उतना ही अपने को रहना पड़ेगा। ठीक है, फिर जैसे हमेशा आज के टाइम पे जो कॉमन चीजें हैं, ई गवर्नेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डाटा है, जिस पे गवर्नमेंट भी काम कर रही है, तो ऑलवेज ट्राई टू इंक्लूड दीज वर्ड्स इनटू योर आंसर्स, ताकि उन्हें लगेगा कि मतलब यू आर फ्यूचरिस्टिक, नॉट लाइक कि सारी चीजें उसी हिसाब से चल रही हैं जैसा एक कन्वेंशनल तरीके से चला आ रहा है। हम एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग, दीज थिंग्स आर गोइंग टू प्ले ए मेजर रोल, ठीक है, इन नेक्स्ट कमिंग 5 to 10 years। तो आप उसी टाइम पीरियड पे रहेंगे, तो इनको भी अपने आंसर्स में इंक्लूड करें। ठीक है, फिर बाकी जो क्वेश्चंस हैं, कॉमन कॉमन से क्वेश्चन है, वाइड एक ये क्वेश्चन, चलो इसको अपन ले लेते हैं कि ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट, ओके, लेट मी आस्क स्वीटी, स्वीटी कुंडू, माय क्वेश्चन इज, व्हाट इफ स्वीटी यू आर नॉट सेलेक्टेड फॉर द HCS पोस्ट? Okay, but Sweetie, do you have any like age left, or this is this your last attempt? Okay, so you don't want to give the exam again. You just want to continue with the teaching. Okay. No, because that is what is natural course is. मतलब if we have attempt, we will be giving the attempt. तो उस हिसाब से भी आप normally ये भी कह सकते हैं। ठीक है, let me ask one or two more persons. शिखा, शिखा सोनी, शिखा, what if you are not selected for the HCS post? Sir, first of all, I will try. Uh, Yeah, Shikha, continue. Sir, I
ओके, गुड एनफ. वन मोर पर्सन, परीक्षित. यस परीक्षित. ओके, देखिए, जो भी हमारे पास 2-3 आंसर आए, इज देयर एनीबडी एल्स हु वांट्स टू गिव द आंसर? प्लीज रेज योर हैंड और यू कैन स्टार्ट. रोहित, यस. ओके, नीलम wants to answer. Ravina. So if not selected, then I will try for another attempt. And if I don't know all my attempts, I will try to go towards masters in public policy, because that will allow me to tell all the qualification required for a person handling a public policy job and also serve this. Okay, good Ravina. Ankur wants to say. Ankur last. Yes. Better quality candidate for the post. Try to myself. Try to for. If I'm not able to qualify, I will try to have my quality and will join some other. Okay, Ankur. Raman. Yes, Raman last. Though I am working in tax department sector, but coming in that. Okay. From all the answers which have come, देखो, पहले तो आप किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, नो नीड टू टेल अबाउट ऑल दिस थिंग्स. ठीक है. देखो, जैसे रमन अभी बता रहे थे, तो अब हम वैसे नहीं रखना. सिंपल सा कैसे रखना है, जैसे अंकुर ने कहा कि सर आई हैव गिवन माय बेस्ट इन दिस अटेम्प्ट. ठीक है. तो पहले तो इस चीज को थोड़ा सा वही अगेन थोड़ा सा लाइटली लो, क्योंकि ये चीज और ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाला गया है जस्ट टू मेक यू गो इनटू पैनिक मोड कि सर ये क्या पूछ लिया, या तो ये मुझे सेलेक्ट ही नहीं कर रहे, या इन्हें मैं अच्छा कैंडिडेट नहीं लगा. इट्स नॉट लाइक दैट. दे जस्ट वांट टू मतलब थोड़ा सा प्रेशराइज करके वही जो हैंड मूवमेंट्स होती हैं, हैंड जेस्चर्स होते हैं, जिससे पता चलता है कि सामने वाला प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा. दे जस्ट वांट टू सी दैट. तो बी लाइटली कि ये क्वेश्चन अगर आता है, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको नेगेटिव सा पुट्रे हो रहा है, या आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाया जा रहा है, तो ऑलवेज थोड़ी सी स्माइल, इट हेल्प्स अ लॉट. ठीक है. कि हल्का सा कि सर मतलब आई हैव गिवन माय बेस्ट सर एंड आई होप दैट आई विल बी सेलेक्टेड इन दिस अटेम्प्ट इटसेल्फ, बट इफ स्टिल नॉट सेलेक्टेड आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि मेरी क्या मिस्टेक्स रही होंगी जिनकी वजह से नहीं क्वालिफाई हुआ, आफ्टर एनालाइजिंग माय मार्क्स एंड ऑल. और उसके बाद आई विल बी अटेम्प्टिंग अगेन एंड आई विल ट्राई अगेन. ये इतना ही करके खत्म कर दो. पहली चीज तो उस पे भी नहीं जाना कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट में तक भी नहीं हो पाया, तब मैं क्या करूंगा. नो नीड टू गो टू द लास्ट. इसी के बारे में बात करो, और अगर हो गया बढ़िया है सर, मैं तो यही चाहता हूं. और एंड सेकंड, अगर फिर भी नहीं होता है तो नेक्स्ट में अपन कर लेंगे. ठीक है. एंड तो उसमें एक चीज और होती है जो हमें बताई जाती है कि इफ लाइक मतलब बाय द ग्रेस ऑफ द बोर्ड मेंबर्स, आई थिंक आई विल बी मेकिंग इनटू द सर्विसेज दिस ईयर ओनली. तो उससे क्या होता है कि आप स्लाइटली यू आर पुटिंग द बॉल इनटू देयर साइड. तो उन्हें लगेगा कि मतलब ही इज रेस्पेक्टिंग द मेंबर्स एज वेल, कि इसे पता है कि हमारे हाथ में कुछ है. थोड़ा सा वो ऐसा बटरिंग नहीं लगेगा,
बटरिंग एक अलग चीज होती है, बट हाँ कि हाँ सर आई हैव गिवन माय बेस्ट एंड नाउ द बोर्ड मेंबर्स कैन डिसाइड, जैसा आपको मिल जाएगा तो इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोल मॉडल वाला, तो रोल मॉडल आपके सबके प्रिपेयर होने चाहिए, जस्ट वन पर्सन, ठीक है। देयर इज नॉट मोर लाइक 2 और 3, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सर हमें नहीं पता, ठीक है। तो एक पर्सन आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। तो इसमें वी विल बी टेकिंग 2 पर्सन्स। मोनिका, यस। नहीं 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 नहीं, कोई क्यों ना हो, देखो मोनिका, वी हैव लाइक हम सारे के सारे अराउंड 20+ मान लेते हैं, क्योंकि 21 22 23 साल के भी स्टूडेंट्स हैं। तो हमने 20 साल लाइफ के देख लिए, 30 साल लाइफ के देख लिए, तो हमने अपनी फैमिली देख ली, टीचर्स देख ली, क्या हमें एक भी आदमी ऐसा नहीं लगा जो हमें इंस्पायर कर सके? तो ये तो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। बोलने दो सबको, मतलब इफ योर रोल मॉडल इज योर मदर देन यू कैन से इट। मेरी रोल मॉडल मेरी मदर है, आई कैन जस्टिफाई इट। वट आई हैव लर्न फ्रॉम हर, वो किसी ने मुझे नहीं सिखाया। तो वो जो 3 4 पॉइंट्स आपके पास होंगे कि सर मैंने अपनी मदर से ये सीखा है, और मतलब मैं उनके साथ इतना टाइम स्पेंड किया है, एंड उन्होंने मुझे एक बेटर पर्सन बनने में हमेशा हेल्प करी है, एंड आई जस्ट वांट टू बी लाइक हर। उसमें गड़बड़ क्या है? जैसे मिस वर्ल्ड का हुआ था, या किस कौन सा हुआ था, उसमें मानुषी चिल्लर, शी गेव द आंसर एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल आंसर। मतलब वी डू नॉट, सोसाइटी में होता है, दीज आर नॉट लाइक कि बहुत ही जनरल से आंसर होते हैं। आंसर इट्स नॉट अबाउट आप बोल क्या रहे हो, इट्स अबाउट आप उसको जस्टिफाई कैसे कर रहे हो, ठीक है। आप गांधी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट आपके जब खुद का आंसर होगा तो आपके जो 4 रीजंस होंगे वो बहुत डिफरेंट होंगे, रेदर देन जो एक मेड अप सा आंसर होता है, ठीक है, वैसा। ओके, लेट मी आस्क रजत, हु इज योर रोल मॉडल? गुड एनफ, गुड एनफ। अभिलाष, या गुड इवनिंग अभिलाष। हु इज योर रोल मॉडल अभिलाष? बात पे काम करते हम्म और कहते हैं हम्म, ये सब मोटिवेट एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सिंपल आंसर टू द पॉइंट, मतलब वन ऑफ द बेस्ट आंसर दैट कुड बी देयर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है। दे विल बी हैप्पी कि मतलब इट्स अबाउट कि हम उन लोगों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और वो भी बहुत सिंपल सिंपल सी चीजों को लेके, ठीक है। आई रियली लाइक अभिलाष, वेरी गुड। एंड प्राधी, यस प्राधी। हाँ, गुड इवनिंग। because of 4 reasons. The ego fatigue, strategy of waiting, but ओके, waiting one time. I thought that what वेरी गुड प्राधी, टू द पॉइंट, एंड ही टोल्ड अबाउट द क्वालिटीज जो ही एडमायर्स, ठीक है। तो ये एक अच्छा है, एंड ही गिव एग्जाम्पल ऑल्सो,
तो इस आंसर से आपको क्या दिख रहा है कि 3-4 पॉइंट बताए और उनके एग्जाम्पल दिए जस्ट टू जस्टिफाई कि हाँ भाई ये है। वेरी गुड प्रदीप, ठीक है। ओके, तो अब इसमें जैसे एक क्वेश्चन अभी मेरे सामने आ रहा है कि let me put it and we'll keep it like simple. We will take two candidates on random manners ताकि ये simple भी रहे। तो biggest challenge, what are the biggest challenge do you think our country is facing right now in 2023? जो आंसर करना चाहते हैं they can raise their hands ताकि मेरे लिए easy हो जाएगा, otherwise I will be taking names. रोहित, yes. Okay. Second, Monica. Monica wants to answer. Okay, Neelam. सर मेरा आंसर ऐसा चाइना को काउंटर Okay. एंड सर एंड हमारी कंट्री हम अपना कर नहीं पा रहे। Okay. उसको टैग करें। Okay. Okay. Ravina. First of all, climate change and adaptation to the latest technology challenge that climate change is in front of us. I feel if economic inequality that it have, that is also one major challenge. We have one strata that is far behind, and we have top 1% who are owning almost 20% of the. And third challenge that I feel, as Neelam has highlighted, is unemployment. Hope that as a country, lives our demographic and surpass many other countries in economic terms. Okay. Very good, Ravina. And Abhilash, do you think we will be able to surpass other countries by utilizing our demographic dividend? The point which Ravina was making. Sir, it will provide the development for our city. Okay. And Payal, is Haryana able to do that? Payal? Okay. Yeah, I will repeat. Payal, I'm asking, is Haryana able to utilize its demographic dividend for its for her economic growth? Mm-hmm. Mm-hmm. And what are the challenges? What are the three major challenges do you think Payal, Haryana is facing? Okay. Okay, good enough. Okay, so it's like, see, again, it's not about कि there will be a fixed answer. You have to be ready with your 3-4 points, and आप उसके पीछे अपने
जैसे पायल ने इंडेक्स बताया या फिर सब्सटेंशिएट किया, ठीक है, या फिर बाकी लोग भी बता रहे थे कि भाई 1%, 20%, आई थिंक रवीना बता रही थी। तो वो सारी चीजें आप उसी हिसाब से एक एक चीज को बैकअप भी करते रहो, तो वो एक अच्छा तरीका होता है आंसर करने का, ठीक है। जैसे एक ये भी एक काफी कॉमन क्वेश्चन है कि एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपकी प्रायोरिटीज क्या रहेंगी, तो इसमें हम हेल्थ के रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग, या फिर आपकी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से रिगार्डिंग ये सवाल पूछा जाए तो उसके प्रॉब्लम्स भी हम बता सकते हैं। देखो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट की रहेंगी, हरियाणा के हिसाब से भी हम देखें तो हेल्थ एजुकेशन इज ए कॉमन प्रॉब्लम, ठीक है। उसके अलावा एग्रीकल्चर पे हम फोकस कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज पे हम फोकस कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे भी डेवलपमेंटल ही स्टेज में है, एक्सेप्ट फ्यू एरियाज हम इंडस्ट्रीज पे उतना काम नहीं कर पाए, ठीक है। तो इनके तरीके से आप सोच सकते हैं। बाकी लगभग लगभग फर्स्ट जो अपना वाई सिविल सर्विसेज वाला जो डॉक्यूमेंट है, इसमें से आई हैव टेकन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हो सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोग में से कोई भी कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, उसके बाद विल टेक सेकंड जो अपना हरियाणा वाला है, वी विल गो थ्रू दैट, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी उसके हिसाब से। यस रोहित। यस रोहित। Sir, can I give my या श्योर। all right now I'm masters from my hobby document talking about participation. ओके, गुड रोहित, एंड ठीक है, गुड एनफ, आपने सारी चीज़ें बता ही दी हैं, हॉबीज़ के हिसाब से भी हो गया है, एजुकेशन के हिसाब से भी हो गया है, आपने एजुकेशन के बारे में भी बता दिया, एंड मतलब मे बी दे कैन आस्क यू अबाउट समथिंग लाइक आर यू इनटू फिजिकल एक्टिविटीज? ओके, हाउ मतलब हाउ डू यू थिंक जिम हेल्प्स यू अदर देन फिजिकल? I think it because it provides a lot of motivation. So my mental capacity ओके, हाँ, गुड एनफ। अंकुर? नो सर प्रॉब्लम। कोई हम्म। तो हरियाणा के अलावा और किस हरियाणा के अलावा एक जो कॉमन क्वेश्चन रहेगा अंकुर, वेयर आर यू फ्रॉम? तो एक तो यही रहेगा कि फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू हरियाणा, व्हाई डू यू ज्वाइन वांट टू ज्वाइन हरियाणा सिविल सर्विसेज, व्हाई नॉट गो फॉर ओनली यूपी, ठीक है। एंड अगर डिस्टेंस एक रीजन रहता है, आप तो बिल्कुल पास में हैं, तो इट इज नॉट गोइंग टू मेक मच ऑफ ए डिफरेंस। देखो द पॉइंट इज दे कैन आस्क यू एनीथिंग रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन ऑफ द स्टेट, दे कैन आस्क यू कंपेयर okay, let me ask you one question, which was because I did my graduation from Tamil Nadu and I am from Haryana, so they asked me like how do you think, like how do you compare Uttar Pradesh and Haryana, what are the differences do you think are there? प्रदेश और हरियाणा Mm-hmm. जैसे ही अपने Okay. सेकंड अगर फैक्टर की बात किया जाए तो सेकंड जो है Okay. तो फैक्टर Mm-hmm. जैसे पर क्या Okay. अपना Mm-hmm. हरियाणा को और सर मैन्युफैक्चरिंग ओके, अंकुर आपने पॉइंट्स अच्छे बताए हैं और आपने जो एरियाज भी लिए हैं वो भी काफी अच्छे हैं, बट द पॉइंट इज नेवर मेक इट अ फाइट कि ये बेटर है वो बेटर है। इफ यू आर कंपेयरिंग, जस्ट कंपेयर कि सर
आई थिंक यूपी इज डूइंग बेटर इन दिस थिंग्स, वो उससे मतलब ऐसा मत करो, क्योंकि वो थोड़ा सा, आपस में हाँ हाँ, and मतलब cultural diversity like Banaras and हाँ, ये हम बिल्कुल बता सकते हैं। टूरिज्म वाला पॉइंट आपका बहुत अच्छा था, पॉपुलेशन वाज वेरी गुड, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स तो अच्छे थे, पर उसको एक फाइट मत बनाना, ठीक है, क्योंकि वो एक थोड़ा सा नेगेटिव टर्म्स में चला जाता है। बट अदर देन दैट इसी फॉर्म्स में अपने को आंसर करना है, हम कल्चर के हिसाब से भी बता सकते हैं, ठीक है। हेल्थ में, एजुकेशन में, यू हैव टू कंपेयर इन दीज मैटर्स। फिर मतलब ऐसे मान लो, इफ आई आस्क यू लाइक व्हाट आर द 3 थिंग्स विच अट्रैक्ट्स यू, मतलब कि आई जस्ट वांट टू सर्व इनटू हरियाणा और मोटिवेट्स यू। okay sir first thing first motivation comes my first motivation is serving the people. My first priority when I my job for the people of ओके, sir मैं किसी कर for me uh, for me what important ओके, factors are the performing better terms of tournament and for serving the people. कंटिन्यू कर। यस अंकुर, कंटिन्यू। Also, sir, कोई नहीं अंकुर, आप प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, ठीक है, आराम से। जैसे वी कैन प्रिपेयर दिस इन टर्म्स ऑफ लाइक व्हाट आर द चैलेंजेस यू विल बी गेटिंग इन हरियाणा, जो कि आपको एक बेटर तरीके से इवोल्व कराने में काम कर सकते हैं। सेकंड, हरियाणा एंड यूपी दे आर ऑलमोस्ट लाइक सेम कल्चर, सेम बैकग्राउंड, और पास पास के स्टेट्स हैं सर, तो इससे भी मुझे अच्छा लगता है कि आई विल बी स्टेइंग नियर टू माई फैमिली ऑल्सो, तो वो भी एक मेरे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि मैं एचसीएस में सर्व करना चाहूंगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन बना सकते हैं। अंकुर, यस, ओके, अंकुर हैज डन। रवीना, गुरमीत, ओके, या अमित, चल, ओके ओके। ये एक्चुअली अब इसी में देखिए, कई चीजें क्या होती हैं कि करते करते आ जाती हैं, बट विल टेक योर फीडबैक, डोंट वरी। उसके अलावा What if as per my या लेट प्रादी sir, से। what motivates, what motivates, or from your perspective, what motivates, हम्म, ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं रखना है, कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है। नॉट थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल नहीं रखना, सिंपल सा रखना है, जो आपके पर्सनल रीजंस हो सकते हैं। नहीं 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 नहीं, नो नीड, नो नीड। ओके, चलो ठीक है। एक ये तो अपना देखो कॉमन सा डिस्कशन जो है वो हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट विद हरियाणा। उससे पहले इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, जैसे गुरमीत, मोनिका, शिखा एंड नीलम, अदर देन अगर कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है और आप पूछना चाहते हैं तो, गुरमीत या गुरमीत, ओके। अगेन इन सब के बारे में वी विल बी टेकिंग एट द एंड, जैसे अमित भी कह रहे थे, तो आई थिंक कि वो थोड़ा सा एक बार कर लेते हैं। उसके बाद मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि इन जनरल अगर इंटरव्यू के रिगार्डिंग कि मतलब जो अभी अपन ने डिस्कस किया उसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो, मोनिका,
बिल्कुल ले सकते हैं, जस्ट टेक परमिशन फ्रॉम देम, सर आई जस्ट वांट टू टेक फ्यू सेकंड्स टू रिकॉल whatever you have asked, so वो कहेंगे कि ठीक है and take your time and just answer up after that, ठीक है। शिखा। यस यस मोनिका। कोई चक्कर नहीं है, अपने आराम से जिस भी लैंग्वेज में आप बोलना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप आंसर करें, ठीक है। शिखा। यस। सर मेरा भी क्वेश्चन था कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ नीलम। सर मैं ये पूछना चाह रही थी लास्ट टाइम और जैसे आपको ये फैक्ट बताते हैं कि आपको डाटा को करते हैं का डाटा हम्म तो जो पता है हम्म अब तो लास्ट डिजिट हमें पता नहीं बट वो बहुत ज़्यादा टेक्निक है ऐसे कुछ कैसे टैकल किया जाए मतलब दे आर ट्राइंग प्रेशर ऑन एंड वो दिखाना चाह रहे हैं कि आपको ये भी नहीं पता आपको ये तो सर ऐसे कुछ कैसे टैकल ऐसे गवर्नमेंट ऑथेंटिकेट करता है एंड काफी हाँ आपको देखो, अगर वो ज़्यादा मतलब एक तो ग्रिल करना होता है, दे जस्ट वांट टू ग्रिल यू, ठीक है, तो उसमें एक्सेप्ट कर लो कि मतलब हाँ वो इसी पोजीशन में जा चुके हैं, जस्ट से कि सर आई हैव रेड दिस एंड आई जस्ट नो ओनली दिस, और जो आप बता रहे हैं आई विल लुक इनटू दैट, और मे बी आई विल अपडेट माई सेल्फ, इस तरीके से करके उसको वहीं पे ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं लाइक मतलब लाइक आपको लग रहा है कि वो आपको प्रेशराइज कर रहे हैं हाँ, देन सिंपली कैन से दैट simply say that sir I will update you are myself, I doing will your look into more requirement datas, I have only very limit, I have studied only limited only about census or only about this report or whatever you are saying, तो उसके बाद अब मुझे और भी इनपुट मिल गया है, तो आई विल अपडेट माई सेल्फ, थैंक यू फॉर द इनपुट, और ऐसा बोलते कन्फ्रंट नहीं करना, कभी भी अपने आप को सही नहीं साबित करना, वी आर नॉट देयर फॉर दैट, ठीक। दीपक। ओके। sir will be optional specific expert in that. देयर माइट बी, हम कह नहीं सकते क्योंकि एजुकेशनल बैकग्राउंड से भी रहेंगे आपके, तो उनमें से वो आपसे कुछ कुछ पूछ सकते हैं, पर उतना नहीं जाएगा, कभी भी इंटरव्यू आपके पर्टिकुलर ऑप्शनल पे नहीं जाने वाला, सिंपल सिंपल सी चीजें पूछेंगे जो बहुत ही कॉमनली, क्योंकि ऑप्शनल का पेपर दिया है आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। तीन चार थिंकर्स के नाम पढ़ लो, उनकी थ्योरीज के बारे में पढ़ लो, कुछ पूछा जाता है वन लाइनर टू लाइनर, कुछ बता सकें, दैट्स इट। ऑप्शनल खोल के नहीं बैठना, ठीक है, कीप इट सिंपल, कोई टेंशन नहीं लेनी इसकी। वॉरियर 20 इतना नहीं, जो जैसे मैंने बताया कि जो इकोनॉमिकल सर्वे और बजट की एक क्लास मैंने ली थी, उसमें से कुछ कुछ डाटा अगर मिलता है तो उसको कर लो, अदर देन दैट नहीं करना, नहीं करना, ज़्यादा फैक्ट्स में नहीं जाना। वहाँ पे सिंपली अपन बोल सकते हैं कि सर मतलब एग्जैक्टली फैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़े मोटे फैक्ट्स हैं जो कॉमन होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। अब पूछ लें अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है हरियाणा का, वहां पे कह रहे हो कि सर 10%, सो दैट विल नॉट साउंड गुड, देयर यू हैव टू लाइक सर 35-36% अकॉर्डिंग टू दैट, तो ठीक है। रोहित। या यस वॉरियर। यस। सर मुझे पूछना था कि ग्रेजुएट अभी तक वो लास्ट 4-5 years का हम्म तो उसको हम्म टॉपिक पे ग्रेजुएशन हम्म तो अब वो क्या देखो, फर्स्ट थिंग इज जो भी गैप था, आप जो भी उसमें कर रहे थे, यू वर प्रिपेयरिंग राइट, हाँ, just tell them sir I was preparing for my civil services examination, so that's it, and it took me some time, क्योंकि एक तो पेपर ही 2-3 साल में होता है, चाहे वो यूपीएससी में तो वैसे ही कई बार टाइम लग जाता है, या फिर इफ यू आर ओनली अपेयरिंग फॉर स्टेट सिविल सर्विसेज, तो पिछले 4 साल में 2 ही बार हुआ है, आई जस्ट गेव द एग्जाम और अपना चल रहा है, ठीक है, सिंपल से, नो बडी अगेन एंड अगेन, गैप से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपने जो किया सिंपली स्टेट दैट, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन आप, हम्म
मेंशन कर सकते हैं? आप बता सकते हो कि सर इन दीज इयर्स आई गेव यूपीएससी एग्जाम आल्सो एंड आई रीच्ड अप टू द इंटरव्यू, जो भी आप जहां तक भी पहुंचे आप बता सकते हो, कोई दिक्कत अगर उन्होंने यूपीएससी इंटरव्यू में और एचपीएससी आपको क्या डिफरेंस? नहीं। नॉर्मली दे विल नॉट, नो नॉर्मली दे विल नॉट डू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। वो ऐसा होता ही नहीं, वैसे तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे। मतलब आप इसको अगेन जितना भी सिंपल की सिर्फ इसको इतना ही रखो, सर आई वाज प्रिपेयरिंग। अगर कोई काउंटर क्वेश्चन आता है कि हैव यू अपेयर्ड फॉर यूपीएससी, हैव यू, ये तब हम इनके बारे में बताएं, तब थोड़ा सा ठीक है। अदरवाइज नो नीड टू से कि सर आई गिव यूपीएससी और वट एवर, सर आई वाज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट सर्विसेज एग्जाम, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज इन दिस 4-5 years, ठीक है। और सेकंड जो आप पूछ रहे थे कि ग्रेजुएशन वाला, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी उनके बारे में तैयार करने का ना तो टाइम है ना नीड है, और जितना याद आए उसको कर लेना, बाकी छोड़ देना, ठीक है। ठीक है, चलो कोई नहीं। अभी लेट मी, जो बाकी क्वेश्चंस हैं ऑफ शिखा, अंकुर एंड प्रादी, वी विल टेक इट लेटर। और अभी अपन देखो जो बाकी चीजें हैं, सेकंड अपना है, जैसे हरियाणा वाला है और एक है करंट अफेयर वाला, तो हम उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। बिफोर दैट लेट अस टेक जस्ट 5 और 10 मिनट्स ब्रेक, क्योंकि मेरे को काफी टाइम हो गया है, सुबह भी मैं क्लास लेके आया था। जैसे अभी 7:15 है, तो थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद कंप्लीटली लाइक देर आर टू थिंग्स, एक तो हरियाणा और एक जो पिछले 50 डेज का जो करंट अफेयर है, वी विल डू दैट। और इसमें जो वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है मेरे पास ओबीएस में, उसमें वो सारे के सारे रहेंगे, तो आप उसको बाद में देख भी सकते हैं। बाकी अपने साथ साथ आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो विल कनेक्ट अभी 7:15 हुए हैं, 7:25 अगेन, ठीक है। हाँ यस ब्रदर, एक्चुअली गूगल मीट का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। जो वीडियो मैं यहाँ पे ओबीएस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई विल बी अपलोडिंग दैट वीडियो।
हेलो